हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे VVI क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो इसका हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर नए पार्ट को शुरुआत करते हैं, जो कि होगा पार्ट नंबर 3। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है सवाल नंबर 4, धोबन सोडा के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र एवं 2 उपयोग को लिखें। धोबन सोडा को हम लोग धोबिया सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि रासायनिक नाम लिखिए। तो रासायनिक का नाम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप लोग भी बोला कीजिए ताकि आपको याद रहे। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और आपसे अगर पूछ ले कि बताइए इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार पूछा है ये क्वेश्चन कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका अनुसूत्र क्या होता है धोबन सोडा का, इसको लिखिए। तो रासायनिक नाम तो पता हो गया आपको, क्या होता है रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट। तो रासायनिक सूत्र भी याद रखिए, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। तो आपसे पूछा जाए बताइए धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, और उपयोग भी पूछा गया, 2 उपयोग को लिखें। तो यहाँ पे 2 उपयोग लिख दिए हैं, कपड़ा धोने के काम में, कपड़ा धोने के काम में, कागज़ उद्योग में, 2 उपयोग हो गया। और अगर आप याद रखना चाहें तो और भी याद रख सकते हैं। नंबर 3 पे बोल सकते हैं हम कि खारा जल के खारापन को दूर करने में, साबुन के निर्माण में, इन सब में भी किसका प्रयोग किया जाता है, इन धोबन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ग्लास के निर्माण में भी किया जाता है। तो आपसे 2 उपयोग पूछा था, इसलिए हम 2 उपयोग लिखेंगे। लेकिन अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर पर पहला क्या हो गया, कपड़ा धोने के काम में, दूसरा कागज़ उद्योग में, तीसरा खारा जल के खारापन को दूर करने में, चौथा बोलेंगे कि साबुन बनाने में, पांचवा गिलास के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगर आप इतना से लिखते हैं 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5 पे आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र एवं इसके 2 उपयोग को लिखें। बेकिंग सोडा का भी बहुत पूछा जाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। 2 नंबर में तो क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, रासायनिक जो नाम होता है बेकिंग सोडा का, ये होता है सोडियम बायकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट। बोलिए, आप सब भी बोलिए, सोडियम बायकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बायकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट। इस अगर सूत्र का बात करें तो सोडियम बोला गया है, सोडियम का हो जाएगा Na, बाय को हम लोग बोलेंगे H और कार्बोनेट का CO3। तो इसका जो सूत्र होगा याद रखिएगा, NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बायकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बायकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, अच्छा, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर वही उपयोग बोला गया, 2 उपयोग को लिखें। तो लिखें यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने में, CO2 बनाने में, अग्निशामक में। इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में भी। हाँ, एसिडिटी, अम्लता मतलब क्या होता है, एसिडिटी। अगर आपके पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो हम लोग क्षार से बनी हुई गोलियां खाते हैं, जिसमें बेकिंग सोडा का भी बेकिंग सोडा से बना गोली भी क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, इनो साल्ट के रूप में हम लोग वो खाते हैं बेकिंग सोडा। तो इसका उपयोग दवा के रूप में भी, पेट का अम्लता जो एसिडिटी होता है उसको कम करने में किया जाता है। तो हम लोग दवा के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक, ये हो गया, 2 उपयोग पूछा था, यहाँ पे हम 3 उपयोग लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, और ये याद ही रखिएगा, 2-3 बार इसको बोलिए, मन में बोलने से याद भी होगा आपको। चलिए, अब ये 5 सवाल हो गया, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं क्यों। क्या सवाल कहता है कि सोडियम को मिट्टी तेल मतलब क्या केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्यों। देखिए इसका आंसर होगा क्योंकि सोडियम का बात हो रहा है ना, तो सोडियम ना बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर आपको हम याद दिला दें कि कौन कौन अभिक्रियाशील धातु ज़्यादा होता है, तो सबसे ऊपर आएगा लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, ये रहा सोडियम। फिर इसके बाद होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, फिर निकेल, फिर टीन, फिर सीसा, फिर होगा हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक, देखिए ये सबसे अगर पूछा जाए, देखिए इसका ना क्रम भी पूछता है कि बताइए कि पोटेशियम है, कैल्शियम है और सोडियम है और यहाँ पे दे दिया जाए चांदी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रियाशील तत्व होगा, सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रियाशील तत्व होगा। तो बताइए इसमें सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। इसमें लिथियम है क्या, नहीं। सबसे ऊपर फिर उसके बाद पोटेशियम, तो सबसे पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील होगा, ये अधिक अभिक्रियाशील हो गया। उसके बाद क्या मिला आपको, कैल्शियम, कैल्शियम है ना, कैल्शियम हो गया। उसके बाद फिर सोडियम, उसके बाद फिर बचा चांदी, क्योंकि चांदी बहुत दूर में है, इसके बाद यहाँ पे, तो सबसे कम क्या हो गया, चांदी। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ठीक, ये सब क्या है, ये अभिक्रियाशील घट रहा है धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा लिथियम का फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, और इधर ना इतना घट जाता है कि ये सब अभिक्रिया ना करता ही नहीं, बहुत कम करता है। जैसे सोना नहीं करता किसी से अभिक्रिया, देखिए इसमें जंग भी नहीं लगता है, और चांदी भी नहीं करता, बहुत कम करता है। लेकिन ये सब क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो उसमें भी सोडियम भी है। सोडियम किस में आता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु में आता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसको हम लोग हवा में छोड़ देना तो ये वायु से अभिक्रिया करके, उसमें जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके एकदम आग पकड़ लेता है सोडियम, क्योंकि इसमें अधिक अभिक्रियाशील की लिस्ट में आता है सोडियम। तो अगर सोडियम को यहाँ पे खुले हवा में छोड़ दिया, जैसे ये मार्कर है इसकी, ये तो हवा में है अभी, तो अगर सोडियम रखा जाए तो वो ऐसे नहीं रहेगा, इस तरह नहीं रहेगा, वो आग पकड़ लेगा उसमें, क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है सोडियम, तो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा। अगर पानी में भी रखा जाए ना तो बहुत विस्फोट करता है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिखाता भी है कि अगर सोडियम का ढेला है, मतलब सोडियम है इसमें हाथ में, और उसको पानी में फेंक देते हैं तो बहुत एकदम विस्फोट कर जाता है, एकदम मतलब कि बम फूटा है ऐसा दिखने में लगता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि हम इसको ना वायु में भी नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको शीतलक के रूप में केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और केरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे ना, तब ये क्या होगा, इसमें आग नहीं पकड़ेगा या विस्फोट भी ये नहीं होगा। जैसे अगर मान के चलिए, अगर इसको एक बार डुबा दे केरोसिन तेल में, ये सोडियम है मान के चलिए, इसको केरोसिन तेल में डुबा दिए, तो ये क्या होगा, इसमें अब आग नहीं पकड़ेगा। यही था मेन कारण। ठीक है, ताकि आग ना पकड़े, ताकि वो बर्बाद ना हो। वही इसमें आंसर लिखें, क्योंकि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ दें तो इसमें आग पकड़ लेती है। यदि सोडियम को जल में रखा जाए तो ये विस्फोटक अभिक्रिया हो जाती है। मतलब क्या, इसे वायु में छोड़े तो इसमें आग पकड़ लेगा, और सोडियम को अगर जल में रखा जाए तो वो विस्फोटक अभिक्रिया हो जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। इसीलिए क्या कहता है, सोडियम को केरोसिन तेल में, मतलब मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, या उसमें एक बार डुबा के बाहर कर लिए, वो भी क्या होगा, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। मतलब उसके ऊपर सोडियम, मतलब केरोसिन तेल का सोडियम के ऊपर परत चढ़ गया तो क्या होगा, वो उसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था आज हम लोग तीन सवाल। उसके बाद अगले वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।